शब्दों की ताकत। शब्दों से ही हारी हुई बाजी जीती जाती है। शब्द, लफ्ज दुनिया के किसी भी जादू से कम ताकतवर नहीं है। शब्दों के मकसद को जानना, समझना और फिर उसके निहितार्थ भाव को उजागर करना आवश्यक है। सबद अर्थात शब्द में बड़ी ताकत है, क्योंकि यही संवाद का माध्यम है। इसीलिए नए शब्द सृजित करने होंगे तो चलन में जबरन चलाए गए कुछ शब्द खारिज भी करने होंगे। शब्द कोश बनाने होंगे, उसके इस्तेमाल की आदत स्वयं में डालने होंगे। वैकल्पिक शब्द ढूंढने पड़ेंगे और नए शब्द गढ़ने होंगे। बिसरा दिए गए हमारी पुरानी भाषा के शब्द उभारने होंगे। धर्मजनित सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बदलाव में संवाद में प्रयुक्त कतिपय शब्दों को भी बदल डालने होंगे, ताकि आत्माभिमान, समाजभिमान और मूल निवासी का भान उभरे। शब्दों के प्रवाह और प्रसार में हम सब की भागीदारी होती है, क्योंकि हम भी इसके संवाहक होते हैं। शब्द और उसके भाव का प्रचार प्रसार बोलने व लिखने से होता है। शब्दों से ही हारी हुई बाजी जीती जाती है। शब्दों के मार्फत ही सांस्कृतिक तौर पर पराजय का एहसास कराया जाता रहा है। अतः शब्दों के द्वारा ही गौरव भाव और पराभव के अंतर को भली भांति समझा जा सकता है। शब्द का कहाँ और कैसे इस्तेमाल होना है, इसे बखूबी समझना होगा। अभिमान की बाजी पराभव का एहसास करने वाले शब्दों के इस्तेमाल करके कभी नहीं जीती जा सकती है। अभिमान की अभिव्यक्ति अभिमानी शब्दों से ही होते हैं। हमने सांस्कृतिक संक्रमण के द्वार से स्वयं को गुजार रखा है। यह एक शुभ अर्थात बहुत ही अच्छा संकेत है कि हम स्वयं को मानसिक तौर पर बदलाव के लिए तैयार कर लिया है। ऐसा जरूरी है क्योंकि हम शब्दों के द्वारा सांस्कृतिक पराभव के शिकार बनाए गए। इसलिए शब्द की शक्ति के द्वारा सांस्कृतिक संघर्ष में पुनः जीत जाना है। हम सांस्कृतिक युद्ध इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक जीवन पर हिंदू धर्म, गुलाम आधारित संस्कृति का प्रभाव साफ साफ दिखता है, जिसके हम शिकार हुए। ऐसे में यशकारी व अपयशकारी शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल को जानना होगा, तभी शब्दों के रहस्यों को आसानी से समझा जा सकेगा। हथियार से बात न बनने पर छल का सहारा लेकर हमें परास्त करने के बाद से निरंतर शब्दों से मारा गया, मोटी मोटी ग्रंथों को रचा गया। जिन शब्दों के द्वारा हमें और हमारे समाज को चिन्हित किया जाता है, क्या वे सम्मानदायक शब्द हैं या अपमान बोधक? इसलिए श्रद्धेय प्रबुद्ध जनों शब्द अर्थात सबद की शक्ति को अपनी ओर मोड़ने होंगे। इसके लिए हमें अपने प्राचीन भाषा और बोली में प्रयुक्त गौरवमय शब्दों को ढूंढकर आज फिर से व्यापक तौर पर इस्तेमाल करने ही होंगे। लगे हाथ शब्दों के गठन और उसकी उत्पत्ति का भी खुलासा करने होंगे आंख बंद कर।